भाई पांडवों से मिली। सुंदर आदर सत्कार पांचों भाई पांडवों ने विदुर जी महाराज को करी। कुशल क्षेम हुए। तय का बाद विदुर जी धृतराष्ट्र जो कौरवों का पिता था, धृतराष्ट्र जी को कहा वो म्यूनक का वास्ता जब गई तो विदुर जी ने धृतराष्ट्र जी ने पूछी कि हे भैया, तुम्हारा 100 का 100 पुत्र खत्म हो गए, लेकिन अब यूं बता कि यक 5 भाई पांडव कई प्रकार से तुम्हारी सेवा करने में लगा कि नहीं करना। विदुर जी बोल पड़े कि विदुर जी, धृतराष्ट्र जी बोल पड़े कि विदुर जी, युधिष्ठिर और पांचों भैया इतनी सेवा कर रहे हैं, इतनी सेवा तो मेरे अगर 100 पुत्र भी होते तो वो भी न करते। विदुर जी से रहा न गया। बोले महाराज, किस मुंह से आप इस प्रकार की बात कर रहे हैं? जिन पांडवों को मारने के लिए तुमने इतना कुचक्र रचा, जिन पांडवों का नाश करने के लिए तुमने इतना कुचक्र रचा, आज उन्हीं पांडवों के टुकड़ों पर पल रहे हो कुत्ते की तरह और कह रहे हैं कि बड़ी सेवा हो रही है। धृतराष्ट्र जी को लज्जा आ गई। बात वास्तविक थी। जिन पांडवों को मारने के लिए धृतराष्ट्र जी के 100 पुत्रों ने इतना कुचक्र रचा और आज उन्हीं के टुकड़ों पर पल रहे हैं। विदुर जी ने कहा धृतराष्ट्र को, भैया धृतराष्ट्र, आपका यहां रहना उचित नहीं है। महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी मैया को लेकर विदुर जी पुनः तीर्थ यात्रा के लिए चले गए, रात्रि को बिना बताए। गता सप्तघ्नाव मासौ भीमसेने तवानुजौ नायाति कस्यवो हेतुर्नाहं वेदमजंजसा। जब देखा पांडवों ने कि हमारे बड़े पिता श्री धृतराष्ट्र, बड़ी मां गांधारी और विदुर जी नहीं दिख रहे हैं, तो बड़ी चिंता हुई। बेचारे अंधे माता पिता, बड़ी मां ताऊ जी है ना पांडवों के, धृतराष्ट्र जी, बड़ी मां बड़े पिता अंधे हैं, न जाने किस अवस्था में होंगे, कैसे होंगे, चिंतित हो गए। तुरंत नारद जी आए, पांडवों को सांत्वना दी कि पांडव, अब धृतराष्ट्र और गांधारी परम भागवत विदुर जी की शरण में चले गए हैं, उनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उनकी चिंता ना करें आप। अब विदुर जी का सानिध्य उन्हें प्राप्त हो गया है, अब निश्चित उनकी मुक्ति है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि सताम सज्जनानाम, सत्संग है क्या? अच्छे जनों की संगति। यदि जीवन में अच्छे महापुरुषों की यदि संगति मिल जाए, महापुरुषों का सानिध्य मिल जाए, तो जीवन सुधर जाता है। इसलिए हे अर्जुन, हे युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीमसेन, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। महापुरुषों का सानिध्य मिलने पर जीवन में किए हुए जाने अनजाने में जितने आप ताप पाप हैं सब नष्ट हो जाते हैं, इसलिए तुम चिंता ना करो। धृतराष्ट्र जी ने जितने भी पाप किए, अब महात्मा विदुर की शरणागति उन्हें प्राप्त हो गई है, अब उनका उद्धार होने से कोई नहीं रोक सकता, इसलिए उनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
येन मे परतं तेजो देव विस्मापनं महत्। इसलिए आप बड़े पिता धृतराष्ट्र और बड़ी मां गांधारी की तरफ से आप संतुष्ट रहें, उन्हें उनकी तरफ से निश्चित रहें। उन्हें जहां बहुत पहले चले जाना चाहिए था, अब उस महापुरुष की शरणागति उन्हें मिल रही है। विशाल महाभारत के युद्ध के बाद भगवान कृष्ण, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, जब महाभारत का युद्ध विराम हो गया तो भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन द्वारिका गए। 6 महीने व्यतीत हो गए। अर्जुन का कोई अता पता नहीं। 7 महीने व्यतीत हो गए लेकिन अर्जुन का कोई अता पता नहीं। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे सौनकादि ऋषियों, गताओ सप्तदुनाओ मासा भीमसेन तवानुजः नायाति कस्य वा हेतुर्नाहं वेद वदन्यसाः। अर्जुन के विषय में चिंतित होने लगे भीमसेन जी। भगवान के साथ गए थे अर्जुन, 7 महीने व्यतीत हुए, अभी तक नहीं आए। चिंतित होने लगे, परेशान होने लगे, प्रभु का चिंतन करने लगे। ऐसा मन में विचार करते करते अचानक अर्जुन जी वहां पर पहुंच गए। अर्जुन जब वहां पहुंचे तो अर्जुन का मुख लटका हुआ था। अर्जुन का जो मुख था, मुख पटल था, तेज विहीन हो चुका था। भीमसेन ने, युधिष्ठिर जी ने उनसे पूछा कि हे अर्जुन, तुम्हारा मुख इतना तेज विहीन क्यों है? वंचितो हम महाराजो हरिणा बंधुरूपिणा येन मे पहर्तं तेजो देव विस्मापनं महत्। तुम्हारा मुखाकृति, जो आभा बंधन था तुम्हारा मुख, ऐसा दीनहीन मलिन क्यों हो रहा है? बताओ ना, द्वारिका में सब कुशल क्षेम तो है? अर्जुन ने कहा, बड़े भैया कुछ भी कुशल क्षेम नहीं है। सारे यदुवंशी आपस में लड़ झगड़ कर मर गए और भगवान ने भी अपनी लीला संवरण करके अपने परम धाम को चले गए। बड़ा क्षोभ पांडवों के मन में हुआ। मां कुंती ने जो अनन्य प्रेम भगवान से करती थी, मां कुंती पूर्वक रेचक प्राणायाम कर भगवताकार वृत्ति बनाई और तुरंत प्रभु चरणों में विलीन हो गई। बोले भक्तवत्सल भगवान की। वही कुंती जब भगवान पहले द्वारिका जा रहे थे ना छोड़कर, विपदः विस्मरण, हे प्रभु विपदः सन्तु नः सस्वद यत्र यत्र जगद्गुरो दर्शनम्। हे प्रभु, आज हमसे विपदा गई तो आप ही जा रहे हैं,
अरे उससे भला तो वो विपदा ही ठीक थी, कम से कम आप तो हमारे साथ थे। इतना अनन्य प्रेम भगवान कृष्ण से करती थी। जैसे ही मां कुंती ने सुना कि भगवान कृष्ण अपनी लीला का संवरण करते हुए अपने परम धाम को चले गए, तो भगवती कुंती ने भी योगाग्नि से अपना देह त्याग किया और परमात्मा के श्री चरणों में विलीन हो गई। पांडवों ने भी द्रौपदी सहित स्वर्गारोहण किया। स्वर्गारोहण करने से पूर्व परीक्षित थोड़ा बड़े हुए। परीक्षित को राजपाट सौंपकर पांचों भैया पांडव द्रौपदी सहित स्वर्गारोहणी को चले गए। अब महाराज परीक्षित ने सत्ता संभाल दी। सुंदर संस्कारों की छांव में पले हुए बड़े धर्मात्मा राजा परीक्षित हुए। एक दिन की बात है।